भगवान तो कहते हैं कि मुझे निर्मल मन प्रिय है, पर वह निर्मलता मिले कहां से? बोले कथा जो है एक ऐसा साधन है कि कथा में बैठ जाओ, कथा महारानी हमें निर्मल बना देंगी। कथा अंदर के मल को दूर करती है। कलिमल मनोमल धोए तुलसी, मानस के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कलिमल मनोमल, कलयुग के जो मल हैं उनको भी और मन के जो मल हैं उनको भी दूर कर देगी। ऐसी भागवत का आश्रय हम लोग लेकर बैठे हैं, हम सबको जो पावन बनाने वाली है। कल हमने सुना धुंधकारी भी पावन बन गया। धुंधकारी विमान में बैठ के गया, चतुर्भुज रूप हो गया, पीतांबर धारण करके भगवत पार्षदों के सदृश दिव्य कांति से संपन्न होकर के और विमान में आरूढ़ होकर के भगवान के धाम को चला गया। कैसा कैसा था वह धुंधकारी? कल हमने कथा संक्षिप्त सुनी, प्रसंग आप लोग जानते हैं। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, दुष्परिग्रह करता चा सब हस्तेन भोजनम। कोई ऐसा बुरा काम नहीं जो धुंधकारी ने हजारों हजार बार न किया हो है? अरे माता पिता से द्रोह किया, पालनहार पिता को तो प्रताड़ित किया ही, अपनी मां को भी दुखी किया। यद्यपि जन्मदात्री धुंधली नहीं है, लेकिन है तो वही मां, तो उसको भी दुखी किया। ब्राह्मण होकर के अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, और ब्राह्मणत्व को नष्ट करके उसने संध्या सदाचार सब छोड़ करके क्या किया? लोगों को लूटना, ऊट पटांग खाना पीना, सारे दुष्कर्म किए कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद भी कथा एक बार उसने सुनी, मन लगा करके सुनी, और जीते जी नहीं सुनी, मरने के बाद प्रेत बन के सुनी, और वह दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। हम आप जरा मन में यह प्रसंग याद करके बार बार यह निश्चय करें और भरोसा करें कि भैया जिस कथा से वह अधम गति को प्राप्त, प्रेत इस प्रकार सदगति को प्राप्त हो सकता है, हम प्रेम से सुने तो क्यों हमारी सदगति नहीं हो जाएगी? प्रेम से सुनने वाले के ऊपर क्यों कृपा नहीं हो जाएगी? है? कथा महारानी सबको निर्मल बनाने वाली, सबको भगवान के चरणों का प्रेम प्रदान करने वाली। अच्छा, हम लोगों ने जो आत्मदेव जी का प्रसंग सुना, तो आत्मदेव कौन है? समयलाल जी, हम और आप ही वह आत्मदेव हैं जो अपनी आत्मा को देव तुल्य बनाए, जो अपनी आत्मा को दिव्य बनाए, और जो अपनी आत्मा से परमात्मा को मिलाए, वो है कौन? आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी जो है उसका नाम है धुंधली। धुंधली का मतलब क्या है? धुंधलापन। धुंधली शब्द का अर्थ करें तो धुंधला, माने ना ठीक से उजाला हो ना ठीक से अंधेरा हो, तो हम लोग कहते हैं थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है? अच्छा, भ्रम कभी भी होता है कि ये रस्सी है कि सर्प है, तो उजाले में होता है कि अंधेरे में होता है? गुप्ता जी, उजाले में भ्रम नहीं होगा क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि सर्प है या रस्सी है, और एकदम अंधेरा हो तो भी भ्रम नहीं होगा क्योंकि ना सर्प दिखेगा ना रस्सी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जहां थोड़ा प्रकाश हो, कुछ अंधेरा है कुछ उजाला है, वहीं तो ऐसा भ्रम हो सकता है। तो वह धुंधलापन माने ना तो ज्ञान प्राप्त हो सका, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके सब जान सकता है, और जो अपने आप को अज्ञानी मान ले वो किसी ज्ञानी का आश्रय ले ले तो वो भी पार लग सकता है। लेकिन ज्ञानी बने नहीं, अज्ञानी अपने को मानते नहीं, ऐसे बीच के अधकचरे जो लोग हैं वो है धुंधली। तो हमारी वो संशय ग्रसित जो बुद्धि है, हमारी वो बुद्धि ही क्या है? धुंधली है। और वह संशय ग्रसित बुद्धि धुंधली है। संत के द्वारा फल मिला। हमने कल कथा में सुना कि सन्यासी जी ने आत्मदेव जी को फल दिया, तो वो संत के द्वारा मिलने वाला फल क्या है?
समय लाल जी तो ये फल खूब लेते हैं, वो है सत्संग का फल। संत से क्या मिलेगा? भगवान की कथा मिलेगी। तो संतों के द्वारा जो फल मिलता है वह सत्संग का फल है, और वही सत्संग का फल आत्मदेव को मिला। उसने अपनी बुद्धि से कहा कि सत्संग को ग्रहण करो। यदि उसकी बुद्धि उस सत्संग को ग्रहण कर लेती तो उसका धुंधलापन मिट जाता और वह प्रकाश से भर जाती, अंधेरा मिट जाता, उजाला हो जाता। तो अज्ञान का अंधेरा नहीं रहता तो दुख का अंधेरा भी नहीं आता, क्योंकि धुंधकारी घर में नहीं आता है? धुंधकारी की समस्या नहीं होती, फल खा लिया होता तो सीधी सी बात है कि यदि हम अब उस ज्ञान को जो सत्संग में मिला है उसको बुद्धि में उतार लें तो धुंधकारी जैसे उपद्रवों से बच जाएंगे। धुंधकारी क्या है? धुंधकारी है हमारा मन। और धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया। 5 वेश्याएं उसने घर में रख ली। वो 5 वेश्या क्या है? 5 विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं यही 5 वेश्याएं हैं। कभी हमारा मन रूपी ये धुंधकारी क्या करता है? रूप में आकर्षित होता है, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श सुख के लिए भागता है। और ये 5 सुखों के पीछे भागते भागते एक दिन नरक के गर्त में चला जाता है। जहां दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं की चर्चा की है तो वहां उन्होंने 24 गुरुओं के वृतांत को कहा है। तो पंचभूतों के द्वारा, ये 5 तत्वों के द्वारा किस प्रकार यह शरीर बना है और किस प्रकार यह है 5 विषयों में फंस जाता है। शरीर भी हमारा 5 तत्वों से ही बना है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम समीरा। और ये 5 में ही फंस जाता है, रूप रस शब्द गंध स्पर्श। मछली स्वाद के लिए मारी जाती है। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक लोहे में जो नुकीला होता है उसमें कोई खाने की वस्तु लगा करके पानी में डालते हैं, मछली खाने के लिए आती है और वो फंस जाती है। तो स्वाद के चक्कर में मछली गई। हिरन जो है जंगल में उछल कूद करने वाला, वह हिरन बंधन में आ जाता है। क्यों? किसी बहेलिये ने बड़ी सुंदर मीठी बांसुरी बजाई और उस बंसी को सुनकर के हिरन मुग्ध हो गया, और वो मुग्ध होकर सुन रहा है और वो पीछे से आके दबोच लिया। एक बंसी बजा रहा है, दूसरे ने दबोच लिया। तो वो शब्द के कारण पकड़ में आई, मछली स्वाद के कारण, हिरन शब्द के कारण, भ्रमर सुगंधि के कारण। बढ़िया कमल खिला हुआ है, उस खिलते हुए कमल पर उसका पराग लेने, उसकी गंध लेने के लिए आकर भ्रमर उस पर बैठा और भ्रमर उसकी सुगंध ले रहा है, मुग्ध हो रहा है। शाम हो गई, सूर्यास्त होने लगा और कमल बंद हो गया। अब कमल बंद हो गया तो भ्रमर जो है वो कठोर लकड़ी को छेद देता है। भौरे में इतना सामर्थ्य है कि वो कठोर लकड़ी को भी छेद कर देता है, लेकिन उस कमल के इतने कोमल पुष्प को नहीं छेदता। क्यों? उसको उसमें आसक्ति है, इसमें बड़ी सुगंध आ रही है, बड़ा प्यारा पुष्प है। अरे रात भर की बात है, सवेरा हो जाएगा, पुष्प खिल जाएगा और फिर मैं बड़े आनंद से इसका रस लूंगा। कोई हाथी आता है या कोई आता है और उस कमल के पुष्प को कुचल देता है, पुष्प तो गया, उसके अंदर बैठा हुआ वह भ्रमर भी मारा गया। मछली स्वाद के कारण गई, हिरण शब्द के कारण गया, भ्रमर गंध के कारण गया, और जंगल में रहने वाला हाथी वो स्पर्श सुख के कामना के कारण बंधन में आ जाता है। दत्तात्रेय जी ने यह सब वृतांत किया है, कहा है। जंगल में लोग हाथी पकड़ने जाते हैं, बड़ा भारी गड्ढा खोद के उसके ऊपर कुछ घास वास बिछा देते हैं, कुछ रख करके, ताकि हाथी समझ ना पाए कि यहाँ गड्ढा है। उसके दूसरी ओर लकड़ी की नकली हथनी तैयार करके खड़ी करते हैं। हाथी उसको हथनी समझ करके उसकी ओर भागता है और वो वहां पहुंचने से पहले गड्ढे में गिर जाता है। कई दिनों तक भूखा रख करके उसको बंदी बना लिया जाता है। तो जो इतना शक्तिशाली हाथी
जंगल में रहने वाला, लेकिन वो भी स्पर्श सुख के कारण बंधन में आ गया। तो शब्द, स्पर्श, रूप, जब बढ़िया सुंदर दीपक जलता है, कोई ज्योत जलती है, तो पतंगा उस ज्योत को देख करके, उस बत्ती को, जलती हुई लौ को देख करके उसके रूप में आसक्त हो जाता है, और जलती हुई ज्वाला को देख करके उसकी ओर भागता है। दीपक के ऊपर जाके पतंगे गिरते हैं कि नहीं? अग्नि में पतंगे गिरते हैं, क्यों? उनको वो रूप बड़ा प्यारा लगता है, उस रूप को देखकर उसकी ओर भागते हैं, और बाद में क्या होता है? अग्नि में जल के समाप्त हो जाते हैं। पतंगा रूप के कारण मारा गया। तो दत्तात्रेय जी ने 5 का उदाहरण दिया, एक एक में एक एक बंध के मर जाते हैं। तो हम लोगों का क्या होगा? हम तो 5 में बंधे हैं। हम रूप में भी आ सकते हैं, गंध में भी, शब्द में भी, स्पर्श में भी। भैया हम लोगों का क्या होगा? और 5 विषयों में जो फंसा हुआ है वही धुंधकारी है? गोकर्ण क्या है? गोकर्ण है विवेक। गोकर्ण जो है सत्संग के फल से हुआ है, और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिनो सत्संग कि बिनो सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनो सुलभ न सोए, राम कृपा बिनो सुलभ न सोए, राम कृपा बिनो सुलभ न विवेक किससे होगा? सत्संग करने से। गोकर्ण जी विवेक हैं, और वो सत्संग के फल के द्वारा उनका जन्म हुआ है। अच्छा, वो धुंधकारी जिस बांस में जाकर बैठ गया था, कथा आपने कभी विस्तार से सुनी होगी तो आपको याद होगा कि वो प्रेत जो है धुंधकारी कथा सुनने के लिए बैठा, तो हवा का झोंका लगता था, तो वो एक जगह ठहर नहीं पाता था। इधर से हवा आई, इधर चला गया, इधर से हवा आई, उधर चला गया, क्योंकि प्रेत को शरीर नहीं होता, वायु रूप होता है। कैसे बैठे? अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि क्या ये भूत प्रेत सचमुच होते हैं कि ये ऐसे ही झूठी बातें चल रही हैं? अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं? भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना? अच्छा, नहीं होते तो ये धुंधकारी भूत कैसे बन गया? ये भी तो प्रेत बना के नहीं, इसका मतलब होते हैं। पर डरना मत, ऐसे हर किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है भूत प्रेत। ऐसे किसी के पीछे, अरे जीते जी कुछ ना बिगाड़ पाए, मरने के बाद क्या बिगाड़ लेंगे? अब उनमें कोई सामर्थ्य थोड़ी बचा। अच्छा, भोले बाबा के साथ भी प्रेत रहते हैं, भूत रहते हैं, लेकिन भोले बाबा के साथ जो भूत प्रेत रहते हैं वो कौन से हैं? बहुत ध्यान से सुनना। देखो, भूत प्रेत की योनि में वो लोग जाते हैं जो गलत काम करते हैं, जिन्होंने पापाचार किया, अनाचार किया, वेद विरुद्ध आचरण किया, और अपने कुकर्मों के प्रभाव से भूत प्रेत बन गए। वो भगवान शंकर के गण नहीं है। तो बोले विशुद्ध धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, विमलात्मा जो सत्पुरुष महापुरुष हैं, वह भगवान शंकर की सेवा के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार के रूप धारण करके भगवान शंकर की सेवा में नियुक्त रहते हैं, वह भगवान शंकर के भूत प्रेत हैं। वो अमलात्मा, विमलात्मा महापुरुष हैं, वो कोई पापी नहीं है। ये भूत प्रेत तो पापी लोग बनते हैं, लेकिन वह तो दिव्य आत्माएं हैं जो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करके शिव की सेवा में समर्पित रहते हैं। लेकिन जितने ये जो नाम कहे जाते हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बेताल है, ये सब होते हैं,
क्योंकि जिनका चर्चा है वो सब हैं, जब ही तो चर्चा है। हाँ, इतना जरूर है कि आप लोग भयभीत मत होना, डरना मत, ऐसे किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, और ज्यादा जादू टोना तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना मत। आपको कोई भूत प्रेत से डर लगे तो आप विचार ये करना कि भूत प्रेत ज्यादा शक्तिशाली है कि हमारे ठाकुर जी ज्यादा शक्तिशाली हैं। अरे विचार करिए, प्रेत में ज्यादा सामर्थ्य है कि हमारे ठाकुर जी में परमात्मा में ज्यादा शक्ति है? परमात्मा में ज्यादा है। तो जब हमारे साथ ठाकुर जी हैं तो हमें क्या डर? और फिर भी कदाचित आपको डर लगता हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो युक्ति लगाई वह करें। क्या? महावीर जब नाम सुनावे, हारमोनियम की आवाज बढ़ाओ, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। आप नित्य प्रति हनुमान चालीसा का एक पाठ भी प्रारंभ कर दीजिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, और वहां एक शपथ गोस्वामी जी ने ली है, मोय सिद्ध साखी गौरीसा, गौरीश भगवान शंकर को साक्षी मानकर गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं शपथ भगवान शंकर की सौगंध से कहता हूं वह सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। जो 100 बार पाठ करे कोई, जो सत्यवान पाठ कर कोई, छूटे बांधे महासुख होए, छूटे बंधु महासुख होई। आपको लगता है घर में कोई बहुत बड़ी बाधा है, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, बड़ा भारी उपद्रव घर में हो रहा है, क्या करें? 100 पाठ हनुमान चालीसा, जो 100 बार पाठ करे कोई, हनुमान चालीसा के 108 पाठ का संकल्प लें, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और 108 पाठ हनुमान चालीसा के पाठ करिए, विपत्ति भाग जाएगी। किया कराया अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो कोई भूत प्रेत आ रहे होंगे तो वो दूर भाग जाएंगे, आ नहीं सकते हैं? पर हम लोग तो भयभीत हो जाते हैं, जादू टोना मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर ऐसे लोग उलझ जाते हैं कि तंत्र मंत्र के जाल में इतने फंसते जाते हैं कि लोग उनको फिर खूब लूटते हैं, शोषण करते हैं। कोई आपका बड़ा भारी काम अटका हो, पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या करें? या तो स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। क्या करें? बोले हनुमान चालीसा के 108 पाठ प्रतिदिन करें, 40 दिन का नियम लेकर। ये बहुत विशिष्ट प्रयोग है। 40 दिनों तक हनुमान चालीसा के 108 पाठ नित्य प्रति ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके और हनुमान जी का ध्यान करते हुए, श्री राम जी का ध्यान करते हुए प्रेम पूर्वक करें। आपकी बड़े से बड़ी समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। और ज्यादा आपको लग रहा है कि संकट बड़ा भारी है, तो मणिबद्ध रूप से हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मणिबद्ध क्या है? एक हनुमान
पहले एक जो है संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए, फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर हनुमान अष्टक का पाठ करिए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो 11 हनुमान अष्टक के जो संकट मोचन हनुमान अष्टक है उसके पाठ, और 11 पाठ जो है हनुमान चालीसा के नित्य प्रति करिए। और फिर देखिए कैसे हनुमान जी आपकी बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर कर देते हैं। चारों जुग परिताप तुम्हारा, उनकी तो खूब रक्षा करने वाले हैं। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी को खुश करना हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये तो है ही। पर हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम सीताराम धुन होती है, हनुमान जी वहां नृत्य करते हैं, आनंद के साथ विराजते हैं। अच्छा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी चारों युगों में तो है ही, सब जानते हैं। एक सज्जन एक बार पूछ रहे थे कि क्या हनुमान जी अभी भी हैं? हमने कहा बिल्कुल हैं। बोले दिखाई तो देते नहीं। हमने कहा सबको थोड़ी दिखेंगे है? अरे उन्हें देखने के लिए वैसी आंख चाहिए। क्या प्रमाण है? बोले कि हनुमान जी हैं। हमने कहा प्रमाण यह है कि राम जी के राज्य काल की एक व्यवस्था थी। शास्त्री जी, राम राज्य में एक नियम था कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। राम राज्य में पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। बोले हाँ, ये बात तो हमने रामायण में पढ़ी है। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई? कौन सिद्ध? हमने कहा ये हुई कि हनुमान जी के पिता कौन है? हनुमान जी पवन पुत्र हैं। और जब पवन पुत्र हैं तो जिनके पिताजी अभी हैं कि नहीं है? पवन अभी हैं कि नहीं? बोले पवन देवता तो हैं। हमने कहा पवन है तो फिर पवन पुत्र कैसे जा सकते हैं? क्योंकि पिताजी है, जब तक पुत्र तो रहेंगे। जब तक पवन बह रही है तब तक पवन पुत्र भी विराजमान है। वो कहां है? हम सबके लिए कल्याण के लिए विराजमान है। अच्छा, एक सज्जन एक बार पूछ रहे थे कि महाराज जी, हर कोई कहता है कि कथा जहां होती है वहां हनुमान जी बैठते हैं। हमने कहा हाँ, ऐसी मान्यता है। तो
बोले इतनी लाखों कथाएं हो रही हैं, एक ही समय में कितनी जगह कथा हो रही है, तो हनुमान जी कहीं एक दो कथा में ही तो बैठेंगे, कितनी जगह कैसे बैठ जाएंगे। हमने कहा हम लोग हों तो एक जगह बैठे, हनुमान जी है कुछ भी कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमने कहा देखो ऐसे समझो कि पवन जो है यहां चल रही है और जहां जहां कथा हो रही होगी वहां भी पवन होगी कि नहीं होगी। कहीं भी कथा हो रही हो, चाहे वृंदावन में हो, चाहे आपके बद्रीनाथ में हरिद्वार में हो रही हो, या किसी और शहर में हो रही हो, या विदेश में, तो वहां भी वायु बह रही है कि नहीं, पवन है कि नहीं। तो जब पवन सब जगह रह सकती है, पिताजी सब जगह रह सकते हैं, तो पुत्र क्यों नहीं रह सकते। हनुमान जी भी सब जगह रह सकते हैं, एक साथ में वो सब जगह कथा श्रवण कर सकते हैं, एक साथ में सब जगह बैठ सकते हैं, ये उनका सामर्थ्य है। तो हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि वो धुंधकारी प्रेत बन गया और कथा सुनते समय एक बांस के छिद्र में घुस गया। उस बांस में 7 गठाने थी। एक दिन की कथा से एक गांठ फटाई, अगले दिन की कथा से अगली गठान, 7 ग्रंथियां 7 दिन की कथा से हट कर अलग हो गई और वो दिव्य रूप धारण कर लिया। तो ये 7 ग्रंथियां क्या है, 7 गठाने क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, अविद्या, यही 7 गठाने हम सबके अंदर हैं। यही हमारा कल्याण होने में बहुत बड़ी बाधा है। और ये 7 ग्रंथियां 7 गठाने ऐसे नहीं छूटेंगी कि भगवान की शरण में आने से, सदगुरु की शरण में अथवा भगवान की कथा सुनने से छूटेंगी। भागवत को श्रवण करोगे ये गठाने अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप ये ग्रंथियां का भेदन हो जाएगा। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने महात्म्य सुना। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक जो है वो मंगलाचरण के रूप में भगवान वेदव्यास ने प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण को हम लोग स्मरण करते हुए भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। जन्माद्यस्य अनव्यादितरतस् चारथेश विद्या स्वराट तेने ब्रह्मव्यायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिवृणां यतः विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुभोगा सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य, जिन परमात्मा के द्वारा हमारा जन्म, हमारा जीवन और हमारा मरण ये सब उनके हाथ में है। हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। समय लाल जी क्या क्या, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस। इसलिए जीवन में हानि हो परेशान मत हो, क्योंकि ये तो भैया हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में तो काम करना, कर्म करना हमारे हाथ में है। लेकिन उसके बाद हमने अपने कर्म को बढ़िया से किया और उसका अपेक्षित फल नहीं आया तो परेशान ना हो, बोले ये हमारे हाथ में नहीं था। कर्म करना हमारे हाथ में था तो हमने किया, फल देना प्रभु के हाथ में है। जो हमें मिलना होगा सो मिलेगा। हान लाभ जीवन मरण और यश यप यश ये सब प्रभु के हाथ। तो जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य, जिनके द्वारा हमारा जन्म आदि है, जिनके द्वारा सूर्य भी प्रकाशित हो रहे हैं, जो ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाले हैं, और जिनकी माया से बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते। मुह्यन्ति यत् सूर्या,
जिनकी माया के वशवर्त होकर के, माया के बस में होकर के ब्रह्मा जी जैसे मोहित हो जाते हैं। जब बछड़ा चराते कन्हैया को देखे तो ब्रह्मा जी मोहित हुए कि नहीं है? जिनकी माया इतनी प्रबल है कि उस माया के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। हम लोग मोहित हो जाएं, क्या बड़ी बात है। तो प्रभु की ऐसी प्रचंड माया जो बड़े बड़े साधक ही नहीं सिद्ध को भी परेशान कर दे, हम उससे बचें कैसे? मुह्यंती है सूर्या, वो तो बड़े बड़े सूर्य बने, बड़े बड़े विद्वानों को मोहित करने वाली है, पर भैया बचेंगे कैसे? बोले बचेंगे मायापति के आश्रय लेने से। माया जिनकी चेरी है, जिनकी दासी है, माया जिनकी परछाई है, उन प्रभु का आश्रय लेने से माया से बचा जाए। और कोई साधन नहीं है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की शरणागति, वही माया से छुड़ा सकती है। अच्छा, ये माया इतनी विचित्र है शास्त्री जी की ना तो पकड़ में आती और ना पीछा छोड़ती, परछाई की तरह है। सवेरे के 8-9 बजे हों, उस समय सूर्य पूर्व दिशा में है तो हमारी परछाई थोड़ी लंबी रहेगी 8 बजे, और उस समय आप अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भागिए तो कितनी भी तेज गति से भागे, क्या परछाई को पकड़ सकते हैं? संभव नहीं है। आप सोचे कि चलो पकड़ में नहीं आती, छोड़ो इसका पीछा, और आप पलट करके सूर्य जिस दिशा में है सूर्य की तरफ भागने लगे तो क्या होगा? क्या परछाई पीछा छोड़ देगी? माया भी बिल्कुल वैसे ही है कि जितना इसके पीछे भागोगे ये आगे भागेगी, और इसको छोड़कर जितना आप प्रभु की ओर बढ़ेंगे उतना ये सब अपने आप पीछे आ जाएगी साहब, अपने आप आपकी चेरी बन जाएगी। इसलिए माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे। तो माया चेरी हो, जो कदापि माधव भजे। तो माया जो प्रभु का भजन करे है, उसके लिए तो माया दासी बन जाती है। अच्छा, अभी हनुमान जी की बात आई थी तो एक बात याद आ गई तो बोल देते हैं, भूल जाएंगे। शास्त्री जी, हनुमान जी को परोपकार बड़ा प्रिय है। हनुमान जी को ब्राह्मणों का भेष बड़ा प्रिय है। हनुमान जी ने जब जब भी किसी को भेष बदलना पड़ा तो हनुमान जी ने किसका भेष बनाया? हनुमान जी ने जब जब भेष, चाहे विभीषण के यहां गए तो ब्राह्मण बन के गए। राम जी से प्रथम मिलन हुआ किष्किंधा में ऋषिमुख पर्वत के यहां, तो क्या बनकर मिले? ब्राह्मण मिलके मिलके। काल नेमी के यहां गए, प्राय आप देखेंगे हनुमान जी ने रूप बदला है तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया है, क्योंकि हनुमान जी को ब्राह्मण वेश बड़ा प्रिय है। और जो संतों के ब्राह्मणों की सेवा करते हैं उनसे हनुमान जी बहुत खुश रहते हैं। हनुमान जी उन पर बहुत कृपा करते हैं, सब संकटों से उनको अपने आप बचा लेंगे। जो साधु सेवा कर रहे हैं, जो संत सेवा कर रहे हैं, जो ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं, हम तो कहते हैं सब दीनहीन की सेवा, परोपकार का काम जो करे। हनुमान जी कहते भैया तू चल, मैं तेरे साथ हूं। और आप देखिए जिन जिन ने परोपकार का बीड़ा उठाया, हनुमान जी कभी कभी होने ही नहीं देते, कितनी कृपा बरसाते। हम लोगों ने तो अभी कुछ दिनों से, पहले तो चल ही रहा था अभी, और उस क्रम को इस साल नई सत्र से बढ़ाया है समय लाल जी, कि जो बाहर से ब्राह्मण बालक पढ़ने के लिए वृंदावन आते हैं, कोई भागवत सीखने आ रहा है, कोई व्याकरण सीखने आ रहा है, कोई ज्योतिष पढ़ने, कोई कर्मकांड पढ़ने, तो बाहर से गरीब घरों के बच्चे, गरीब घरों के बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़े घरों के तो भैया डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, है? तो गरीब घरों के बच्चे प्राय
आते हैं और वो आकर के यहाँ जहाँ तहाँ रह करके विद्याध्ययन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी चिंता रहती है प्रसाद की, भोजन की। अब वो घर में बनाने में लग जाए तो उनको बहुत श्रम करना पड़े और फिर व्यवस्था भी उतनी जुटानी पड़े, पैसे की भी व्यवस्था जुटानी पड़े। तो यहाँ वानप्रस्थ में अन्य साधु सेवा और सब अन्य क्षेत्र सेवा तो सब चलती है, पर साथ में उन ब्राह्मण बालकों की सेवा के लिए भी ये व्यवस्था और बढ़ाई गई है कि जितने विद्यार्थी आसपास रहते हैं सब आइए और दोनों समय यहाँ प्रसाद पाइए। आप लोग देखते होंगे कि ब्राह्मण बालक आते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है और ब्राह्मण बालक जो है आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं, दोनों टाइम उनको भोजन प्रसाद खवाया जाता है। ऐसे परोपकारी कार्यों से हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और हम आपको माया की चर्चा कर रहे थे। तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु सत्यम पराम धीमहि। उन सच्चिदानंद सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो उन प्रभु से प्रार्थना करें, हे गोविंद आकर मेरे नयनों में, मेरे मन में, मेरे हृदय में समा जाइए, मेरे प्रभु आ जाइए। कि मन मोहन तुझे रिझाऊं, कि तोहे नित लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में।
तुझे नैन में ओ बड़े मोहन तुझे रे श्याम तोहे रे तेरे लाल लड़ाओ बसा के तुझे नैन में छिपा के तुझे नैन में बसा के नैन में छुपा के तुझे तुझे
शरण में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए भगवान वेदव्यास कहना चाहते हैं, संसार का नाम रूप भले ही मिथ्या हो, लेकिन परमात्मा का नाम रूप लीला और धाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। संसार का नाम तो झूठा है, लेकिन भगवान का नाम झूठा नहीं है, भगवान का नाम सत्य है। भगवान का रूप सत्य है, भगवान की लीला सत्य है और भगवान का धाम भी सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में भी भगवान को सत्यम परम धीमहि कह के पुकारा। श्रीमद् भागवत के मध्य में भी जब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय आया तो वहां भी भगवान को देवताओं ने सत्य सत्य कहा है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्यानिम निहतां च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वहां भी 9 बार सत्य शब्द आया है, माने प्रभु लीला करने पधार रहे हैं। अब बार बार व्यास जी सतर्क सावधान कर रहे हैं, भैया सावधान हो जाओ, अब ये माखन चुराएंगे, कभी चीर चुराएंगे, कभी नाच नचाएंगे, लेकिन इनको और कुछ मत समझ लेना, ये सच्चिदानंद है। सत्य सत्य सत्य। और श्रीमद् भागवत के समापन में भी तच्छुभदम विमलम विशोकमृतम सत्यम पराधे। भागवत के उपसंहार में भी सत्यम परम धीमहि है कि वो परमात्मा लीला के लिए विविध प्रकार के नाटक करता है, रूप धारण करता है, पर वह सत्य स्वरूप है। उसका नाम रूप लीला धाम सत्य है। यही बात श्री वेदव्यास जी यहां कहना चाहते हैं।